गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सुवंदन, माँ सरस्वती को कोटि कोटि प्रणाम। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान प्रदेश में संभागीय व्यवस्था। आज हम क्या पढ़ेंगे? राजस्थान प्रदेश में संभागीय व्यवस्था, कौन कौन सा संभाग कब बना और कौन कौन से संभाग में क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले आता है राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब प्रारंभ हुई। संभागीय व्यवस्था कब प्रारंभ हुई? ये संभागीय व्यवस्था जो है वो 30 मार्च 1949 को प्रारंभ हुई थी। हमारे राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब प्रारंभ हुई? 30 मार्च 1949 को। सर्वप्रथम राजस्थान में संभाग कितने थे? सर्वप्रथम राजस्थान में संभाग 5 संभाग थे। कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। सबसे पहला जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर, ये 5 संभाग थे। इनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक देखो क्या है। जो को बीज उदयपुर में, जो को बीज कहाँ है? उदयपुर में है। अरे जो को बीज कहाँ है? उदयपुर में। जो से जोधपुर, को से कोटा, बी से बीकानेर, ज से जयपुर, उदयपुर। ठीक है। उसके बाद अपना ये संभाग बनने के बाद में 26वां जिला जो नवीनतम जिला बना था वो अजमेर बना था। 26वां जिला कौन सा बना था? अजमेर बना था। ये 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था। किसको? 1 नवंबर 1956 को बना था। संभागीय व्यवस्था को कौन से मुख्यमंत्री ने बंद कर दिया था? हाँ, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये प्रारंभ में जो संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की गई थी इसको बंद कर दिया गया था। कौन से मुख्यमंत्री ने बंद किया था? मोहनलाल सुखाड़िया ने। मोहनलाल सुखाड़िया ने इसको बंद कर दिया था। कब किया था? 24 अप्रैल 1962 को। कब किया था? 24 अप्रैल 1962 को। 24 अप्रैल 1962 को बंद कर दिया था। हाँ बिल्कुल, फिर से इसको पुनः प्रारंभ किया था वापिस इसी संभागीय व्यवस्था को। इसी संभागीय व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया था? इसी व्यवस्था को तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने किया था। किसने किया था? तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने 26 जनवरी 1987 को पुनः वापिस इसे प्रारंभ किया था। इसी समय ये जब मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे, इसी समय अजमेर को जयपुर से अलग कर 6ठा संभाग बनाया गया था। पहले कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। पहले कितने संभाग थे? 5। और फिर 6ठा संभाग कौन सा बनाया गया? अजमेर बनाया गया था, जयपुर से अलग करके। बिल्कुल। उसके बाद में 7वां संभाग जो बना वो भरतपुर संभाग बना। 7वां संभाग कौन सा बना? भरतपुर संभाग। ये 4 जून 2005 को, 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे ने बनाया था। किसने बनाया था? 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे के समय बना था भरतपुर संभाग। ये 7वां संभाग, बिल्कुल 7वां संभाग कौन सा है? भरतपुर संभाग है। 7वां संभाग कौन सा है? भरतपुर संभाग। कब बनाया गया था? 4 जून 2005 को। 4 जून 2005 को किसने बनाया था? वसुंधरा राजे ने बनाया था। इसके बाद आता है अपना अगला संभाग देखो, बीकानेर संभाग। कौन सा संभाग आता है? बीकानेर संभाग आता है। कौन सा संभाग आता है? बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में क्या क्या है? सबसे न्यूनतम नदियों वाला संभाग, सबसे कम नदियों वाला संभाग कौन सा? बीकानेर संभाग है। सबसे कम नदियां कौन से संभाग में पाई जाती है? बीकानेर में है भाई। अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात वाला संभाग है। हाँ, अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है ना वो सबसे ज्यादा कौन से? बीकानेर संभाग में है। बिल्कुल। उसके बाद आता है उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग देखो, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? उदयपुर। सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो है वो कौन से संभाग में है? उदयपुर संभाग में है। कौन से संभाग में है भाई? उदयपुर संभाग में है ना। उसके बाद आता है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग, उदयपुर संभाग। हाँ बिल्कुल, अनुसूचित जनजाति जो है वो कौन से संभाग में सबसे ज्यादा है? उदयपुर संभाग में। अनुसूचित जनजाति है ना, कौन से संभाग में? उदयपुर संभाग में है। उसके बाद में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या, सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या भी कहां पर है?
उदयपुर संभाग में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या भी। और उदयपुर संभाग जो है इसका आकार श्रीलंका के समान है। इसका आकार कैसा है? श्रीलंका के समान है। इसका आकार श्रीलंका के समान है, बिल्कुल। इसका अपुहा तंत्र जो है ना वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में है। इसकी सभी नदियां, उदयपुर संभाग की सभी नदियां जो है वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मिलती है, बिल्कुल। सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग भी उदयपुर संभाग है। सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा बनाता है उदयपुर संभाग, गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ, 2 राज्यों के साथ बनाता है। किसके साथ? गुजरात व मध्य प्रदेश के साथ बनाता है, बिल्कुल, हाँ। और ये जो क्षेत्र है वो मेवाड़ क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? मेवाड़ क्षेत्र कहलाता है। उदयपुर जो है, उदयपुर संभाग कौन सा क्षेत्र कहलाता है? मेवाड़ क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद आता है अजमेर संभाग। कौन सा संभाग? अजमेर संभाग। इसका आकार जम्मू कश्मीर के समान है। अब क्वेश्चन आता है कौन से संभाग का आकार जम्मू कश्मीर के समान है? अजमेर संभाग का। न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला भी संभाग कौन सा है? अजमेर संभाग है। सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा बनाता है ये। उसके बाद में केंद्र स्थिति वाला संभाग अजमेर है, बिल्कुल। केंद्र वाला संभाग कौन सा है? अजमेर है। उसके बाद आता है जयपुर संभाग। कौन सा संभाग आता है? जयपुर संभाग। देखो, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जयपुर, अर्थात सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से संभाग में है? जयपुर संभाग में। सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग भी जयपुर है। सर्वाधिक जनघनत्व कौन से संभाग में है? जयपुर संभाग में है। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग भी जयपुर है। सबसे ज्यादा साक्षरता कौन से संभाग में है? जयपुर संभाग में। कौन से संभाग में? जयपुर संभाग में। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या कौन से संभाग में? ये भी जयपुर संभाग में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति, बिल्कुल। अनुसूचित जाति वाला जो संभाग था वो तो बीकानेर था, और अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला संभाग जयपुर संभाग है, बिल्कुल। इस क्षेत्र को ढूंढाड़ क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? ढूंढाड़ क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद आता है अपना जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग भाई? जोधपुर संभाग आता है, बिल्कुल। जोधपुर संभाग। देखो, जोधपुर संभाग में क्या है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग जो है वो जोधपुर संभाग है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग है। उसके बाद आता है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग जोधपुर है। न्यूनतम, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन से संभाग का है? जोधपुर का। और सबसे ज्यादा जयपुर संभाग का था, बिल्कुल। किसका? जयपुर संभाग का था। न्यूनतम जनसंख्या। अब आता है न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग। कौन सा है? जोधपुर। न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग। और सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा था? जयपुर। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग जयपुर था। ये न्यूनतम है। कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग उदयपुर है, जोधपुर है। कौन सा है न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग? जोधपुर। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला, सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सा संभाग बनाता है? जोधपुर संभाग बनाता है। कौन सा संभाग? जोधपुर संभाग बनाता है। उसके बाद सबसे कम वर्षा और कम आर्द्रता। सबसे कम आर्द्रता और सबसे कम वर्षा कौन से संभाग में होती है? जोधपुर संभाग में होती है भाई। कौन से संभाग में? जोधपुर संभाग में होती है। उसके बाद आता है कोटा संभाग। कोटा संभाग, इस संभाग को हाड़ौती क्षेत्र भी कहते हैं। इस संभाग को क्या कहते हैं? हाड़ौती क्षेत्र भी कहते हैं। और हाँ, जोधपुर संभाग को मारवाड़ क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। कोटा संभाग में बात करें तो अपन सर्वाधिक नदियां कौन से संभाग में पाई जाती है? कोटा संभाग में। सर्वाधिक नदियां कौन से संभाग में? कोटा संभाग में पाई जाती है, बिल्कुल। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है कोटा संभाग। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है कोटा संभाग।
उसके बाद आता है सर्वाधिक वर्षा और आर्द्रता वाला जिला। सर्वाधिक वर्षा व आर्द्रता वाला जिला तो झालावाड़ है, और ये झालावाड़ किस में आता है? कोटा में। बिल्कुल, तो सर्वाधिक वर्षा व आर्द्रता वाला संभाग भी कोटा संभाग है। सबसे ज्यादा वर्षा कौन से संभाग में होती है? कोटा संभाग में। बिल्कुल, इस संभाग को मैंने पहले ही बता दिया कि हाड़ौती क्षेत्र भी कहते हैं। इस संभाग में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ 4 जिले आते हैं। उसके बाद आता है अपना भरतपुर संभाग। कौन सा संभाग आता है अपना? भरतपुर संभाग आता है भाई, भरतपुर संभाग। बिल्कुल, नवीनतम संभाग है, सबसे नवीनतम संभाग जिसका गठन अभी अभी हुआ है, अर्थात 4 जून 2005 को ही हुआ है। बिल्कुल, भरतपुर संभाग का गठन कब हुआ? 4 जून 2005 को। सबसे नया संभाग भी यही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। सबसे छोटा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भरतपुर संभाग, जो सबके बाद में बना, अर्थात सबसे नया संभाग। इसका क्षेत्रफल 18,186 वर्ग किलोमीटर है। 18,186 वर्ग किलोमीटर है। बिल्कुल, सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग भरतपुर संभाग है। सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? भरतपुर संभाग है। सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला संभाग भरतपुर संभाग है। भरतपुर संभाग सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ये सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है, 3 राज्यों के साथ, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ में। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ में। मैं अगली वीडियो फिर से लेकर आऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वहीं से मैं और क्वेश्चन बना के लेके आऊंगा। और मेरे अगली वीडियो देखने के लिए, अगले प्रश्नों को देखने के लिए, ताकि आपके काम आए, मैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक जरूर कर लेना।